हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग कंसेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है? आई होप आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बच्चों, आज जो हमने न्यूमेरिकल लिया है वो जून 2020 में आया हुआ है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है। चलिए इसको एक मरतबा रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? ये आ रिवर्सिबल हीट इंजन, राइट? क्या बोल रहा है ये? आ रिवर्सिबल हीट इंजन डिलीवर्स 0.5 किलोवाट पावर, रिजेक्ट्स हीट एनर्जी टू आ रिजर्वायर 8 to 90 Kelvin at the rate of 22 kilojoule per minute, determine the cycle efficiency and temperature of the thermal reservoir supplying heat to the engine, राइट? बच्चों, न्यूमेरिकल हमने रीड कर लिया। यहाँ से हमको दो कीवर्ड्स मिले। पहला मिला हमको रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में और दूसरा मिला हमको थर्मल रिजर्वायर के बारे में, राइट? जैसे ये दो वर्ड हमने रीड करे और हमें मालूम चला तो फ़ौरन हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से रिलेवेंट है। ठीक है, किस टॉपिक से क्या कर रहा है, ये हमको रिलेट कर रहा है। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पर हमने दो स्टेटमेंट पढ़े थे। एक पढ़ा था कैल्विन प्लैंक का, दूसरा क्लॉसियस का। याद आ रहा आप लोग को? कैल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट था उससे हमको मालूम चला था किसके बारे में? हीट इंजन के बारे में, राइट? तो ये न्यूमेरिकल हमारा किस टॉपिक से है? ये न्यूमेरिकल हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, ताकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमको कोई डाउट्स ना रहें, राइट? चलिए बच्चों, थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम थर्मल वर्ड यूज़ करते हैं या सुनते हैं, वहाँ मतलब क्या होता है? थर्मल का हीट, राइट? तो थर्मल रिजर्वायर मतलब क्या हुआ? ऐसा रिजर्वायर जहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड इनफाइनाइट क्वांटिटी में क्या है बच्चों? हीट है, उसमें बहुत हीट है। उस रिजर्वायर से हम कितनी हीट निकाल लें या कितनी हीट उसमें डाल दें, उसके टेम्परेचर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह क्या हो गया आपका? थर्मल रिजर्वायर। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। ठीक है, सोर्स क्या होता है बच्चों? इसका टेम्परेचर सिंक के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, राइट? सोर्स को कैसे पहचानेंगे हम? देखिए, सोर्स वो थर्मल रिजर्वायर है जो क्या करता है? हीट सप्लाई करता है इंजन को। मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड्स को समझिए आप। मैंने क्या कहा? सोर्स ऐसा थर्मल रिजर्वायर है जो क्या करता है? हीट सप्लाइड करता है किसको? इंजन को, राइट? और सिंक क्या है बच्चों? सिंक ऐसा थर्मल रिजर्वायर है जो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, इंजन से हीट निकली उसको एब्जॉर्ब करता है। ये दो टाइप के हमारे रिजर्वायर होते हैं, सोर्स और सिंक, राइट? अब हम बात करते हैं हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है बच्चों? हीट इंजन एक इंजन है जो हीट को वर्क में चेंज करता है, राइट? हीट इंजन क्या होता है बच्चों? एक इंजन है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हीट को वर्क में चेंज कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं Q1 क्या हो रही है बच्चों? इस इंजन में हीट सप्लाइड हो रही है। इस इंजन में हम Q1 हीट सप्लाइड कर रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन वो वर्क में चेंज कर रहा है, बाकी हीट रिजेक्ट कर दे रहा है सिंक को। इंजन हो गया। ठीक, इंजन से हम क्या चाहते हैं? इंजन से हम चाहते हैं वो हमको क्या दे? वर्क दे। और वर्क कब देता है? जब हम उसको हीट सप्लाइड करते हैं। Q1 क्या है बच्चों? यहाँ पर हीट सप्लाइड। तो आउटपुट और इनपुट क्या होता है बच्चों? एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखना चाहें तो क्या होगा बच्चों? हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वर्क डन क्या है बच्चों? ये हमको वर्क दे रहा है। हीट इंजन क्या कर रहा है? हमको वर्क दे रहा है। वर्क ऊपर आ गया। कब दे रहा वर्क? जब हम उसको हीट सप्लाइड कर रहे हैं Q1 नीचे आ गया। Q1 माइनस Q2 क्या होता है? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड क्या होता है बच्चों? हमारा वो वर्क डन होता है। तो वर्क की जगह हमने लिख दिया Q1 माइनस Q2। डिवाइड में कब दे रहा है वो? जब हम इसको हीट सप्लाइड कर रहे हैं Q1 आ गया। यहाँ से Q1 माइनस Q2 बाई Q1 बन जाएगा फॉर्मूला। ये बात किसकी थी? हमारी सिंपल हीट इंजन की। अब हम जब बात करते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन की, तो उस केस में आपको याद रखना है कि Q2 बाई Q1 किसके बराबर होता है बच्चों? T2 बाई T1 के बराबर होता है, राइट? Q2 बाई Q1 किसके बराबर होगा? T2 बाई T1 के। तो जहाँ पर Q2 बाई Q1 है हम क्या पुट कर देंगे? T2 बाई T1। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा नया। ये आपको याद रखना है। ये किस केस में होता है? एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन केस में होता है, राइट? अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब हमें समझ में आएगा
हम न्यूमेरिकल को दोबारा पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे? ताकि हम गिवन लिख पाएँ। क्या बोल रहा है बच्चों इसमें? आ रिवर्सिबल हीट इंजन, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, डिलीवर्स 0.5 किलोवाट पावर। देखिए जब जिस टाइम न्यूमेरिकल आया था ना, उस टाइम बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए थे। वो कंफ्यूज क्यों हुए थे? इसलिए कंफ्यूज हो गए थे कि इंजन से क्या मिलता है हमको बच्चों? वर्क मिलता है, राइट। इंजन से क्या मिलता है बच्चों? हमको वर्क मिलता है। और यहाँ क्या दे रहा है? वो पावर दे रहा है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, जबकि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? देखिए यहाँ पर पावर जो होता है बच्चों, पावर इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है वॉट। क्या होती है बच्चों? यूनिट इसकी वॉट है ना। और वॉट को हम लिखते हैं शॉर्ट में डब्ल्यू। और वॉट किसके बराबर होता है ये बच्चों? ये होता है हमारा जूल पर सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? जूल पर सेकंड के बराबर क्या होता है? हमारा वॉट होता है। अब हम बात करें वर्क की, तो वर्क की यूनिट क्या है यहाँ पर? हमारी वर्क की यूनिट होती है बच्चों हमारी जूल, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में कैपिटल जे। ठीक, तो ये आपको एक तरीके से उसने क्या दिया था? वर्क ही दिया था। ठीक है, उसको आप बच्चे क्या समझ नहीं पाए। पावर की यूनिट क्या होती है? हमारी वॉट होती है, जिसको हम लिखते हैं जूल पर सेकंड। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। समझ पा रहे हैं? तो आपको जूल पर सेकंड दिया है यहाँ पर उसने। यहाँ जो वर्क दिया आपको किस फॉर्म में दिया है? जूल पर सेकंड में, कि एक सेकंड में वो इंजन जो है 0.5 किलो वॉट 0.5 किलो जूल क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है लगातार। तो आपको वर्क दिया है, तो लिख दिया हमने वर्क डिलीवर्स बाय रिवर्सिबल हीट इंजन। हम वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से। कितना दिया? 0.5 किलो वॉट। यहाँ से इसको हमने आगे लिखा 0.5 किलो, मतलब क्या होता है? 10⁻³ उसको लिख दिया हमने। वॉट क्या होता है हमारा? जूल पर सेकंड। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? ये आपका आ गया 500 जूल पर सेकंड। ये क्या दिया इसने? हमको वर्क दिया है। आगे क्या बोल रहा है? रिजेक्ट्स हीट एनर्जी। अब वो इंजन क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है हीट को टू अ रिजर्वायर। किसी एक रिजर्वायर को क्या कर रहा है? हीट रिजेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? वो सिंक को कर रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं किस टेम्परेचर पे कर रहा है वो? 290 केल्विन पे। तो आपको सिंक का टेम्परेचर दिया है 290 केल्विन, तो लिख दिया हमने टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है? T2 290 केल्विन। अब आगे क्या बोल रहा है वो? एट द रेट ऑफ 22 किलो जूल पर मिनट। देखिए 22 किलो जूल पर मिनट, ये क्या दिया बच्चों? ये उसने क्या दिया हमको? दोबारा पढ़िए। रिजेक्ट हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हीट रिजेक्ट जो है कौन सी बच्चों? हमारी Q2 क्या? हमारी हीट रिजेक्ट बाय द इंजन। तो ये आपको Q2 दिया है, हीट रिजेक्टेड बाय रिवर्सिबल हीट इंजन Q2। कितना दिया आपको? 22 किलो जूल पर मिनट। अब यहाँ करना क्या है हमको? अगर वर्क हमको जूल पर सेकंड में दिया है, तो हमको हीट एनर्जी भी क्या में लेनी पड़ेगी? जूल पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। तो हमने इसको चेंज कर दिया। 22 वैसे का वैसा रहा, के मतलब होता है 10⁻3, जूल वैसे का वैसा। इस मिनट को हमने क्या में चेंज कर दिया? सेकंड में। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए डिवाइड कर दिया इसको 60 से। ये क्या में आ गया? जूल पर सेकंड में आ गया। इसको जब हमने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करा, आप कितनी वैल्यू आ गई? ठीक है, तो आपको वर्क दे दिया है, हीट रिजेक्टेड दे दिया है Q2, और आपको सिंक का टेम्परेचर दे दिया है। और क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए? आपसे बोल रहा है डिटरमाइन द साइकिल एफिशिएंसी। आपको साइकिल एफिशिएंसी निकालनी है। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर सप्लाइंग हीट टू द इंजन। टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर है ना, वो थर्मल रिजर्वायर जो क्या कर रहा है? इंजन को हीट सप्लाइड कर रहा है। तो क्या बच्चों? हमारा T1 आपको T1 निकालना है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं इसको रख देता हूँ पहले। देखिए जो हमें निकालना है ना, हम क्या करेंगे? उसको हेडिंग बना लेंगे, ताकि जब कॉपी चेक करने वाला जब कॉपी चेक करे उसको ईजिली सब समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है वो? नंबर 1 क्या निकालना है हमको? साइकिल एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको हेडिंग बनाएंगे। नंबर 1 साइकिल एफिशिएंसी, साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, किसकी? ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। जो आपको हीट इंजन दिया है रिवर्सिबल हीट इंजन, उसकी क्या निकालेंगे हम? साइकिल एफिशिएंसी निकालेंगे। राइट, तो उसमें हमने इसको बना दिया हेडिंग। ठीक है, अब साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, वो क्या होता है? वर्क डन डिवाइड में हीट सप्लाइड, वो क्या हमारी Q1 है। वर्क डन डिवाइड में हीट सप्लाइड,
है ना। अब इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं तो हमको वर्क डन दिया हुआ है 0.5, ठीक है, जिसको मैं सॉल्व कर लिया। 500 जूल पर सेकंड हमको दिया हुआ है, ये वर्क दिया है। लेकिन कहीं भी हमको हीट सप्लाइड नहीं दी है, कहीं दिए कि आपको, कहीं नहीं दिया आपको, Q2 दिया हुआ है ना। तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम है हीट सप्लाइड को निकालना। वो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि वर्क जो होता है हमारा, जो वर्क हमें इंजन से मिलता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, Q1 माइनस Q2, है ना। इस इंजन से हमको जो वर्क मिल रहा है वो क्या है हमारा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हमको Q1 निकालना है, राइट। आपको वर्क की वैल्यू दीजिए, कितनी दी आपको 500, यहाँ पुट कर दो 500 इज इक्वल्स टू Q1 आपको निकालना है, Q1 ही रहने दो, माइनस Q2 मतलब हीट रिजेक्टेड, वो आपको दिया हुआ है, हमने इसको चेंज कर लिया 366.667, राइट। हमें क्या करना है बच्चों, Q1 निकालना है, तो उसके लिए हमको ये टर्म इक्वल टू के सब भेजना पड़ेगी। तो यहाँ Q1 कितना हो जाएगा हमारा, Q1 हो जाएगा 500 प्लस 366.667, राइट। तो यहाँ से Q1 कितना आएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगा 866.667 जूल पर सेकंड। क्या निकालेंगे इसको हम, जूल पर सेकंड। तो हमको क्या मिल गया बच्चों, Q1 मिल गया, है ना। अब हमारे पास क्या है, वर्क भी है, Q1 भी है। अब हम इस वैल्यू को, Q1 की वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब हम इस तरफ कि इफ़िशेंसी इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड में हीट सप्लाइड, और वर्क का वैल्यू कितनी दी है आपको, ये दी है 500, डिवाइड में Q1 कितना दिया है, ये भी हमने निकाल लिया है 866.667। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.577, 0.577, राइट। इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा ये 57.7%। ये आपका पहला आंसर हो गया। ये आपका पहला आंसर हो गया, साइकिल एफिशिएंसी। हमने कुछ नहीं करा है, हमको जो वर्क दिया था उस वर्क से हमने क्या करा है, हीट सप्लाइड Q1 की वैल्यू निकाली है। हम जानते हैं वर्क क्या होता है बच्चों, हमारा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हमें Q1 निकालना था, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको उधर भेज दिया, हमारा Q1 आ गया, इस फॉर्मूले हमने पुट कर दिया। तो क्या आ गया बच्चों आपका, ये हीट सप्लाइड का मतलब एफिशिएंसी आपकी निकल गई यहाँ से। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, वो बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर सप्लाइंग हीट टू द इंजन। जिस थर्मल रिजर्वायर से हम क्या कर रहे हैं, इंजन को हीट सप्लाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर मतलब T1 निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों, T1 निकालना है। उसके लिए इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी हमें निकालने के लिए दे रहा है, जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसकी हेडिंग बना लीजिए। तो हेडिंग बना लेते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं, टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर, पूरा लिख लेंगे अपन लास्ट तक, ठीक। और यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे लेट T1 क्या है भाई साहब, वो टेम्परेचर है। T1 क्या है हमारा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर जो हम निकालना चाह रहे हैं, उसको हमने पूरा क्या मान लिया है, T1 मान लिया है ना। तो मैंने अभी आपको एफिशिएंसी के लिखवाया था फॉर्मूला। अगर रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, वो हो जाता है 1 माइनस T2/T1। अभी लिखवाया मैंने इसको ना। और एफिशिएंसी कितनी आई हमारे बच्चों, 0.577। तो उसे हम पुट कर देंगे 0.577 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 आपको दिया हुआ है 290 डिवाइड में T1 हमको निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम इस 1 को पहले सब भेज देंगे, तो 0.577 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 290/T1, है ना। अब यहाँ से आगे क्या होगा बच्चों, 1 से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू आएगी 0.423, है ना। माइनस में 0.423 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आगे ही हो जाएगा आपका माइनस 290 डिवाइड में T1। अब माइनस माइनस से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से T1 290, इसको जब नीचे ले आओ 0.423 है ना। तो यहाँ से बच्चों कितना जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 685.5 केल्विन, लगभग कितना आएगा 58 केल्विन। ये आपका T1 आ गया। T1 कितना आ गया बच्चों 685.58 केल्विन। ठीक है, ये आपका आ गया टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो हमसे कहा था निकालने के लिए। काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, एक मतलब इसको आप दोबारा देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा है तो इसको आप कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।